सभी साधक मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। साधक मित्रों, आज हम ध्यान की एक ऐसी शक्तिशाली क्रिया के बारे में बात करेंगे जो साधक को मात्र 3 दिन में अनुभव दे सकती है। साधक के हृदय के तार झंकृत कर सकती है। साधक मित्रों, ध्यान करने के लिए ये एक विशेष क्रिया है। जिस साधक को भी थोड़ा अनुभव हो और थोड़ी सी एकाग्रता सदी हो, वह इस प्रयोग को बहुत आसानी के साथ कर सकता है और मात्र 3 दिन में ही उसे कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त हो जाएंगे। साधक मित्रों, आज हम बात करेंगे कपाल छिद्र की। हमारे सिर और कपाल के भीतर एक छेद है। यह कपाल छिद्र साधक के लिए मुक्ति का द्वार बन सकता है। सिर और कपाल के भीतर इस छिद्र के होने की वजह से इसे कपाल छिद्र भी कहते हैं। इस कपाल छिद्र में परमात्मा का प्रकाश विद्यमान है। कपाल छिद्र में चमकती हुई ज्योति स्थित है। जो साधक धारणा करके ध्यान को कपाल के भीतर प्रकाश पर स्थिर कर देगा, वह 3 दिन में ही सिद्धों के दर्शन प्राप्त कर सकता है। साधक मित्रों, इस क्रिया से हमें सिद्धों के दर्शन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यह परमात्मा से जुड़ने का द्वार है। क्योंकि सिर में सहस्त्रार चक्र होने के कारण सहस्त्रार चक्र से संबंधित जो भी अनुभव होते हैं वह साधक को होते हैं। इसलिए साधक को इस क्रिया को करने से सिद्धों के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, जो भी साधक मस्तक पर ध्यान करेगा वह सिद्धों के दर्शन करेगा। जो साधक चक्रों की साधना करते हैं उनके लिए तो यह विधि काफी आसान होने वाली है, क्योंकि उन्हें चक्रों पर ध्यान करने का अभ्यास भी है। यह प्रयोग सभी साधकों के लिए बहुत सरल और आसान है और इसमें खतरे की गुंजाइश कुछ नहीं है। यह बहुत अच्छा प्रयोग है। किसी भी साधक ने मन लगाकर इसे 3 दिन में तक किया तो 3 दिन में ही वह कुछ ना कुछ जरूर पाएगा। जो साधक इस प्रयोग में डूब जाएगा वह सहज ही अनुभव प्राप्त करेगा। इस शक्ति के पुंज को कपाल ऐसे ही नहीं कहा गया है। यह शब्द से पराशक्ति है और पालक शब्द का अर्थ है शिव। इसलिए कपाल छिद्र के प्रकाश में शिव और शक्ति दोनों मौजूद हैं। इसीलिए इसको शिव शक्ति का समायोग कपाल कहलाता है। कपाल के भीतर जो प्रकाश पुंज है और शक्ति स्थित है वह शक्तिमान शिव है। मनुष्य मस्तिष्क की मदद से ही जीवन को समझता है और जीता है। जो भी साधक नेत्रों को बंद करके प्रकाश को सर्वत्र मानकर ध्यान एकाग्र करेगा वह साधक शिवमय हो जाएगा। साधक को इस प्रयोग को करते समय उसकी जो बिखरी हुई ऊर्जा है, जो उसके विचारों में जा रही है या अलग प्रकार की उसकी ऊर्जा खर्च हो रही है, उस ऊर्जा को एकाग्र करके कपाल छिद्र के भीतर जो प्रकाश है उस पर स्थित करना है। कोई भी साधक इस प्रकाश पर एक क्षण के लिए भी स्थित हो गया तो वह आश्चर्यजनक अनुभव प्राप्त करेगा और वहां से उसके ध्यान के मार्ग के लिए नए रास्ते खुलेंगे। साधक मित्रों, ध्यान को शब्दों में बांधना सरल नहीं है। जिस प्रकार हम श्वास को अपने हिसाब से नहीं चला सकते हैं, यह सब प्राकृतिक है, उसी प्रकार ध्यान भी परमात्मा की अनुकंपा से घटता है। साधक अपने भीतर की समस्त ऊर्जा और शक्ति को एकत्रित करके इस प्रयोग को करे और अंततः परमात्मा में विलीन हो जाए। साधक मित्रों, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।